गृहिणी। गृहिणी का महत्व। ये नाम सुनने में शायद थोड़ा छोटा लगे, लेकिन इसके बिना घर का कोई काम नहीं होता, घर की सुबह नहीं होती, घर की शाम नहीं होती, पति का ऑफिस नहीं होता, बच्चे का स्कूल नहीं होता। स्वागत है आपका किचन सफारी विद किरण में, जिसका YouTube हैंडलर है किरण S5454। तो जो गृहिणी के काम है ना, उसको अक्सर हम सामान्य समझ लेते हैं। गृहिणी के हर काम को सामान्य समझ लिया जाता है, जबकि उसका योगदान अमूल्य होता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखने आई हूँ जो हर घर में मौजूद है, लेकिन अक्सर सबसे कम समझी जाती है। वह है गृहिणी। जब हम गृहिणी शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे मन में एक साधारण सी छवि आती है, जो एक महिला है जो घर संभालती है, खाना बनाती है, बच्चों का ध्यान रखती है, घर की साफ सफाई करती है। लेकिन क्या सच में वह इतनी ही साधारण है? नहीं, वह साधारण नहीं है, बल्कि वह असाधारण है, क्योंकि गृहिणी बनना आसान नहीं होता। सबसे पहले सुबह उठकर रात में सबसे देर में सोना, घर के सारे कामों को एक व्यवस्थित तरीके से करना। अगर गृहिणी एक दिन भी घर का काम ना करे ना, तो घर एकदम अलग हो जाता है, घर एकदम बिखर जाता है, घर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो गृहिणी का काम साधारण नहीं होता। गृहिणी सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वह कई रूपों का संगम होती है। कभी वह माँ बनकर बच्चों को प्यार देती है, कभी शिक्षिका बनकर उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाती है, तो कभी डॉक्टर बनकर छोटे छोटे दर्द ठीक करती है, और कभी मित्र बनकर सबकी बातें सुनती है। वह एक ऐसी किताब है जिसमें हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। तो गृहिणी कैसे साधारण हुई? गृहिणी केवल घर संभालने वाली महिला नहीं, बल्कि परिवार की आत्मा होती है। उसके प्रेम, त्याग, धैर्य, मेहनत से ही घर स्वर्ग बनता है। वह सुबह की पहली किरण के साथ उठती है, धीरे धीरे कदमों से, ताकि किसी की नींद ना टूटे। रसोई में जाती है और चाय की खुशबू के साथ वह अपने परिवार के दिन की शुरुआत करती है। किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को टिफिन, किसी को जल्दी, किसी को देर, लेकिन वह हर किसी की जरूरत को समझती है, बिना शिकायत, बिना थके। तो वो कैसे साधारण हुई? रसोई सिर्फ एक जगह नहीं होती, वह उसका संसार होता है, जहां वह सिर्फ खाना नहीं बनाती, बल्कि प्यार पकाती है। वह रोटी में उसका स्नेह होता है, हर रोटी में उसका स्नेह होता है, हर सब्जी में उसका अपनापन। वह जानती है किसे क्या पसंद है, किसे क्या नहीं। वह बिना पूछे ही सबकी पसंद याद रखती है। एक गृहिणी सबसे पहले एक माँ होती है, और माँ इस दुनिया की पहली शिक्षक होती है। बच्चे बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, सब माँ से। वह उन्हें सिखाती है सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना और मुश्किलों से लड़ना। दिन भर काम करने के बाद जब सब आराम करते हैं, तब भी उसका काम खत्म नहीं होता। वह थकती है, लेकिन कभी जताती नहीं। उसकी मुस्कान उसकी ताकत बन जाती है। समाज अक्सर कहता है वह तो सिर्फ घर पर रहती है, लेकिन क्या घर संभालना आसान है? क्या बिना छुट्टी के 24 घंटे काम करना आसान है? नहीं। गृहिणी का काम किसी नौकरी से कम नहीं, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा कठिन होता है।
आज की गृहिणी सिर्फ घर तक सीमित नहीं, वह घर से ही काम कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस चला रही है, अपने हुनर को पहचान रही है, वह बदल रही है और समाज को भी बदल रही है। गृहिणी के साथ साथ आप एक इंसान भी है। अगर आपको कोई भी काम करने से जिससे आपको अपना मन अच्छा लगे, चाहे वो जिम हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो एक हल्की सी वॉक ही क्यों ना हो, चाहे वो गाना हो, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको आनंद आए, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम घर का ध्यान रख सकेंगे। अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो हम पूरे घर को स्वस्थ रख सकेंगे। चौबीस घंटे में से 1-1.5 घंटा निकालना हर गृहिणी का हक है, हर गृहिणी का अधिकार है। अपने खुद के समय के बाद जब हम घर आते हैं, फिर हम घर में फिर उन्हीं कामों में लग जाते हैं कि हमारे हस्बैंड को क्या चाहिए, हमारे बच्चे को क्या चाहिए। लेकिन अपने लिए समय निकालना भी हर गृहिणी का अधिकार है। कभी आपने सोचा है कि उस गृहिणी के भी सपने होते हैं? हाँ, होते हैं। कभी वह भी डॉक्टर बनना चाहती, कभी टीचर, कभी कुछ और। लेकिन वक्त और जिम्मेदारियों ने उसके सपनों की दिशा बदल दी। उसने अपने सपनों को छोड़ा नहीं, बस उन्हें अपने बच्चों की आंखों में सजा दिया। अब उसके सपने उसके बच्चे की सफलता में बसते हैं। गृहिणी की खुशियां बहुत बड़ी नहीं होती। वह खुश हो जाती है जब उसका परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, जब कोई कह देता है आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, जब बच्चे आकर गले लग जाते हैं, जब घर में हंसी गूंजती है। उसकी दुनिया इन छोटी छोटी खुशियों से ही पूरी हो जाती है। समय हर किसी के लिए चलता है, लेकिन गृहिणी के लिए समय कभी रुकता ही नहीं। उसे कभी ऑफ नहीं मिलता, कोई छुट्टी नहीं, कोई रविवार नहीं। हर दिन एक नया काम, एक नई जिम्मेदारी। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती। कई बार गृहिणी की अपनी पहचान कहीं खो जाती है। लोग उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके रिश्तों के नाम से पहचानते हैं। ये फलाने की माँ, ये फलाने की पत्नी। लेकिन क्या उसकी अपनी कोई पहचान नहीं? और बहुत खूबसूरत है। पहचान नहीं है, है और बहुत खूबसूरत है। वह एक मजबूत महिला है। वह सर्जन करता है, एक जीवन बनाने वाली है। एक बहुत बड़ा सच है, जब घर का कोई सदस्य बीमार होता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। लेकिन जब गृहिणी बीमार होती है तो घर चलता रहता है, क्योंकि वह बीमार होकर भी काम करती है। तो इसलिए हर गृहिणी को, हर हाउसवाइफ को घर से थोड़ा सा ब्रेक लेके, थोड़ी छुट्टी लेके अपने लिए भी समय जरूर निकालना चाहिए। जो भी काम आपको अच्छा लगे, आपको गाना अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक अच्छी लगती है, या फिर आपको हल्की वॉक अच्छी लगती है, जो भी काम अच्छा लगता हो ना, अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। अगर आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी तो पूरे घर को स्वस्थ रख पाएंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपनी माँ या घर की गृहिणियों से कहा है धन्यवाद?
अगर नहीं तो आज ही कहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा शब्द किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। अपने आप को इस तरह मोटिवेट करना, अपने लिए थोड़ा समय निकालना, क्योंकि 24 घंटे तो हम परिवार को दे ही रहे हैं ना, उसमें से 2 घंटे अपने लिए निकाल लिया तो कोई बुरा काम नहीं किया। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम पूरे घर को स्वस्थ रख सकेंगे और घर का ध्यान और भी अच्छे से रख सकेंगे। तो आज का ये जो वीडियो मैं पूरे दिल से सभी हाउसवाइफ के लिए बोल रही हूँ कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझिए, क्योंकि जो आप करती हैं वो कोई नहीं कर सकता। एक घर को संभालना, घर को स्वर्ग बनाना, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, पति को अच्छा स्वास्थ्य देना, ये कोई आम नारी या कोई साधारण नारी तो नहीं कर सकती ना। तो ये एक असाधारण नारी ही कर सकती है। तो आप गर्व से बोलिए कि मैं एक गृहिणी हूँ। आई एम होम मेकर एंड आई एम गुड हाउसवाइफ। तो आज का वीडियो फिर यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।